नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहितैषी। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू 12 जून को बतौर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले सकते हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 8 जून को शपथ ग्रहण करेंगे। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिली है कि पहले 9 जून को ही चंद्रबाबू नायडू शपथ ग्रहण लेने वाले थे, लेकिन पीएम के शपथ ग्रहण की वजह से वे अपना ये कार्यक्रम 12 जून तक के लिए स्थगित कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने 135 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राज्य में विधानसभा के कुल 175 सीटों पर 88 सीटें बहुमत के लिए जरूरी है, लेकिन टीडीपी ने बहुमत से काफी अधिक सीटें हासिल कर ली थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव के साथ ही घोषित हुए, जिसमें टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटों पर भी जीत प्राप्त की थी। टीडीपी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए गठबंधन का हिस्सा भी है, जिससे उसकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह अमरावती में हो सकता है, जो आंध्र प्रदेश की नामित राजधानी है। नायडू आंध्र प्रदेश के चौथी बार सीएम बनने वाले हैं। वो इससे पहले मुख्यमंत्री पद पर 1995 में काबिज हो चुके थे। उन्होंने 1995 से लेकर के 2004 तक 2 कार्यकाल में मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं, जिसके बाद 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 हिस्सों में बंट गया, तो वो तीसरी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने। उन्होंने 2014 से लेकर के 2019 तक सरकार चलाई। चंद्रबाबू नायडू का जन्म तिथि की बात अगर की जाए तो उनका जन्म 20 अप्रैल 1950 को आंध्र प्रदेश के अविभाजित चित्तूर जिले के नरवरपिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपने 4 दशक के राजनीतिक करियर की शुरुआत तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से की थी। आगे चलकर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंच गए थे, जिसके बाद वो टीडीपी में शामिल हो गए थे, जिसकी स्थापना उनके दिवंगत ससुर और प्रसिद्ध अभिनेता एनटी रामाराव ने की थी। 19 के दशक के अंत में नायडू ने केंद्र सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा गठित पहली एनडीए सरकार को टीडीपी ने बाहर से समर्थन दिया है। और अगर अब इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इसी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक तस्वीर साझा की है, एक झलक दिखाई है। अखिलेश यादव ने गुरुवार यानी कि आज इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जताई है। पत्रकारों के सवाल का कुछ जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जब गिनती होती है तो आस और उम्मीद खत्म हो जाती है। इंडिया गठबंधन बहुमत से काफी दूर है, क्योंकि उसके खाते में 234 सीटें आई हैं। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। हालांकि फिर भी उसने सरकार बनाने की आस नहीं छोड़ी। दरअसल एनडीए को इस बार 293 सीटों पर जीत मिली है और बीजेपी के खाते में 240 सीटें ही आई हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि एनडीए की वापसी मुश्किल से ही हो सकती है। एनडीए में शामिल टीडीपी और जेडीयू की वजह से ऐसी बातें हो रही हैं, क्योंकि इन दोनों ही दलों का पलटी मारने का एक इतिहास रहा है। फिलहाल टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के नेता इशारों में दोनों दलों को अपनी ओर करने की बात कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।